तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मिस्टर राजू सर के चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, अगर मेरे वीडियो से आप सभी को थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है या लगता है कि अच्छे पढ़ाते हैं तो अपने दोस्तों के भी बताइए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए कि पढ़ाने में भी मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और चक्रवृद्धि ब्याज को शुरू करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या पढ़े थे बताइए? सॉरी, कितने नंबर क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लिए थे कितने बताइए? 30 तक कर लिए थे। 30 के बाद एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, क्या है? तो सक्सेसिव मेथड से हम लोग सीखे थे क्या बताइए? CI निकालना। तो बात ये जान लीजिए कि अगर 2 साल का सक्सेसिव निकालना है तो 2 साल के जो रेट देगा, समझ रहे ना, 1 साल का तो रेट देता है और 2 साल के जब चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका सक्सेसिव निकालिएगा तो वही होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। किसी को दिक्कत है तो पहले हम जो भी मेरे मित्र इस वीडियो से पढ़ रहे हैं उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप सभी को पढ़ना ही है तो पहले जाकर इसे पिछली वीडियो को देखिए और पढ़िए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा बताइए? इस वीडियो को पढ़िएगा। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर इस वीडियो को डायरेक्ट आप पढ़िएगा तो। समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि जो इसका थ्योरी है वो हम समझा दिए हैं कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है। ठीक है, आइए चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, क्या बोल रहा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, पढ़िए क्वेश्चन, मज़ा आने वाला है। देखिए भाई साहब, हम क्या बोले थे कि जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितने नंबर है बताइए? 31 है ना? 21 बोल रही हो। 31 नंबर जो प्रश्न है इसको हम रेशियो मेथड से भी करेंगे तो आंसर वही आने वाला है और सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो आंसर वही आने वाला है। बस आपको देखना है कि किससे करने में इजी है और किससे बहुत जल्दी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम करेंगे इसको रेशियो मेथड से। तो पहले ध्यान दिया जाए कि इसमें क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपया आपके सामने प्रिंसिपल है। और रेट कितना है बताइए? 10% क्या है आपका? रेट है। रेट आपका 10% पर एनम है, इसमें किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं है। टाइम कितना है बोलिए? टाइम आपका 2 साल है। कह रहा है कि 2 साल के बाद बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? इसमें आपको प्रिंसिपल दिया गया है, रेट भी है, टाइम भी है। निकालना क्या है बोलिए? CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहला मेरा मेथड क्या है बोलिए? फर्स्ट मेथड है हमारा रेशियो मेथड। अब तो हालांकि हम रेशियो मेथड से करने वाले नहीं हैं, ठीक है, बट पहले आपको दिखाते हैं कि ये रेशियो मेथड से भी आएगा आंसर और सक्सेसिव मेथड से भी आएगा। तो चलिए, रेशियो मेथड में हम क्या बताए हैं कि रेट को पहले तोड़ लीजिए। रेट को तोड़ेंगे तो 1 कितना आएगा बोलिए? 10, यानी 1/10 आने वाला है। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब यहाँ से हम लिखेंगे प्रिंसिपल और क्या लिखेंगे बताइए? अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो चलने वाला है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है? 10 रुपया। एक का ब्याज लेकर कितना हो जाएगा अमाउंट? 11 रुपया। समझ रहे हैं ना? ये पहले साल की बात है, समझ में आ रहा है? तो कितने साल के बाद निकलना है? 2 साल। तो पावर क्या कर देंगे हम? 2 साल कर देंगे। तो यहाँ पावर हो जाएगा इसका 2 साल। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पावर 2 हो जाएगा। 2 साल का निकालना है तो कितना हो जाएगा? ये 100 और ये कितना हो जाएगा? 21। तो ये प्रिंसिपल आपका 100 यूनिट, अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 यूनिट। तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा माय डियर स्टूडेंट? 21 यूनिट ब्याज मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो भाई साहब आप बताइए मुझे कि आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, CI निकालना है, तो पहले दिया क्या है इसमें देख लो। तो प्रिंसिपल कितना दिया है? 1000 रुपया। सवाल में यूनिट में कितना है बताइए? 100 यूनिट है प्रिंसिपल। तो 100 यूनिट का मान है कितना? तो कहिएगा 10,000 रुपया नहीं, 1000 रुपया है ना? तो कटाएंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 10 रुपया। 21 यूनिट का मान निकालना है, 21 से कराएंगे गुना और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 210। ये आपका रेशियो मेथड है, जबकि हम आप सभी को समझाए भी हैं और पढ़ाए भी हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए? नहीं है ना? अब माय डियर स्टूडेंट, अब हम करने वाले हैं सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड के क्या नाम रहेगा बताइए? सेकंड मेथड आपका क्या है? सक्सेसिव मेथड। क्या है? सक्सेसिव मेथड। मज़ा आने वाला है मेरे भाई। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सक्सेसिव
मेथड। बहुत मज़ा आने वाला है। अगर जिसको भी सक्सेसिव समझ में आ गया है कल का वीडियो में, तो भाई साहब आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं जो बोल रहे हैं उसको समझना है। अगर सक्सेसिव से आपको करना है तो आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए किस पर? रेट और टाइम पर। ये रेट और टाइम सक्सेसिव के लिए बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं। तो आप बताइए मुझे कि जो रेट आपका है कितना है? रेट आपका 10% है, इसमें किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब टाइम के बात करते हैं तो टाइम आपके सामने कितना है बताइए? 2 साल है। तो बस आपसे हम ये पूछ लेना चाहते हैं ना कि परसेंटेज में ही बताइए कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, जबकि रेट क्या है? 10% पर एनम है। लाइट जला लीजिए आप लोग। ठीक है। तो चलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पर रेट है क्या है बताइए? 10% है। और टाइम कितना है? 2 साल है। समझ रहे हैं ना, 2 ईयर्स है। तो भाई साहब आपको निकलना है चक्रवृद्धि ब्याज, और हम पूछना चाहते हैं कि परसेंटेज में ही बताइए कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है भाई, 10-10 का सक्सेसिव निकालेंगे। क्यों 2 बार लेंगे? क्योंकि टाइम कितने हैं? 2 साल है। टाइम 2 साल है तो रेट को 2 बार लेंगे। 10-10 का सक्सेसिव कितना होता है निकालने के बताए हैं? नहीं बताए हैं? बोलिए। 10-10 का सक्सेसिव कुछ नहीं होता है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 20, और फिर दोनों का गुना करके यहाँ 100। मगर यहाँ पर 3 डिजिट नहीं रहने वाला है, 2 ही डिजिट रहेगा। तो 1 के इधर देंगे तो कितना होगा? 21। अपॉइंट के बाद 0 का कोई मान्यता नहीं है। तो कितना आएगा? 21% आपका सक्सेसिव से क्या होगा बताइए? 21% आपका क्या हो जाएगा बताइए मुझे? 21% आपका क्या होगा? CI होगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 21 पॉइंट है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो भाई साहब कुछ मत करो, चक्रवृद्धि ब्याज भी किस पर निकलेगा? प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल का कितना करना है? 21%। आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? अरे बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, इधर आइए समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। होता है कि नहीं होता है? तो परसेंट वाले को नीचे रखेंगे ना। 100% का मान कितना दिया है? 1000 रुपया दिया है। तो यहाँ भाई साहब 100% का जो मान है 1000 रुपया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 1% का मान 10 रुपया। तो कितने परसेंट का मान निकालना है? 21% का निकालना है। परसेंट से परसेंट कट गया, सीधे गुना कर दीजिए। ये कितना आएगा? 210 रुपया। ये आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। मज़ा आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, आप सभी को समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर पढ़िए। सेकंड नहीं है भाई, क्या है? 32 नंबर पढ़िए। मज़ा तो आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बता रहे हैं, ऐसे लिख कर नहीं बताएंगे कि 10-10 का सक्सेसिव कितना होगा? 21। ये काम क्या करना है? अपने दिमाग में कर लेना है। समझ रहे हैं ना। आइए, अगर हम बात करते हैं कितने, क्वेश्चन नंबर 32 का, तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोलता है? यदि 1000 रुपया की राशि को 2 साल के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 साल के बाद बताइए कितना ब्याज होगा? बिल्कुल आसान है, कुछ करना ही नहीं है। रेट कितना है बताइए? 20% है। रेट कितना है? 20%। टाइम कितना है बताइए? टाइम आपका कितना है? 2 साल है। तो आप बताइए 20% आपका रेट है और 2 साल का सक्सेसिव निकाल लो। समझ रहे हैं ना। यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, यही बात है ना। अगर आपसे 2 साल का सक्सेसिव निकालिएगा तो वही 2 साल के क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो भाई 20-20 का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आएगा? 44% आएगा। समझ में आ रहा है? 20-20 को जोड़ेंगे 40 और गुना करेंगे 400 और 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 44। मतलब 2 साल का अगर यहाँ से हम निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 44%। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है? और चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप बताइए कि क्या दिया हुआ है? तो प्रिंसिपल दिया है। और प्रिंसिपल कितने का मान होता है? 100%। तो 100% का मान आपके सामने है। तो 100% और 100% का मान दिया है कितना सवाल में?
1000 रुपया दिया है। किसी को दिक्कत है तो बताइए। भाग दीजिएगा यहाँ से, कितने का 1% का मान निकलेगा। 1% का मान 10 रुपया, तो कितने रुपये का निकालना है बोलिए। 44% का निकालना है ना, तब परसेंट से परसेंट कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, करेंगे तो यहाँ पर 440 रुपया आएगा। ये क्या है आपका बोलिए, चक्रवृद्धि ब्याज है। कितने सालों का, 2 साल का। अगर हम यहाँ पर सक्सेसिव से किए तो आंसर यही आ रहा है, और रेशियो से करेंगे तो आंसर यही आएगा। बताइए किससे करना अच्छा बात है, सक्सेसिव से करना अच्छा बात है, क्योंकि रेशियो से इतना जल्दी आंसर नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल आसान है। जो हम आपको ये बता रहे हैं 100% यहाँ से काट रहे हैं ना, ये नहीं लिखिएगा तभी वही बात है, क्योंकि आपको 2 जीरो तो यहाँ से कट ही जाएगा, या परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, बट कोई बात नहीं है। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए, मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है, भरपूर मज़ा आएगा। देखिए कह रहा है यहाँ पर क्या कि 1200 रुपया पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जबकि यहाँ पर जो यहाँ पर कंपाउंड ईयरली हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपाउंड क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो रहा है क्या हो रहा है आपका, ईयरली हो रहा है, हाफ ईयरली नहीं हो रहा है, मतलब सालाना आपको ब्याज लिया जाएगा। तो रेट बताइए इसमें कितना है, रेट कितना है, 20% है, और टाइम कितना है, 2 साल है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, तो बताइए इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज 44% होगा। 20-20 का सक्सेसिव कितना होता है, 44%। तो 20-20 का सक्सेसिव कितना आएगा, 44%, यानी 44% आपका ये क्या है, परसेंटेज में चक्रवृद्धि ब्याज है। परसेंटेज में 44% आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपसे पूछा गया है क्या, बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो कहने का मतलब 100% का, ध्यान से सुनिएगा क्या हम बोल रहे हैं, 100% का मान कितना है, 100% क्या है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है 1200, समझ रहे ना। अब 1200 है, कितने परसेंट का मान, 100% का मान, तो 1% का मान कितना आएगा भाई, भाग दीजिए 100% से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से भाग दीजिएगा 1% का मान, और जिससे निकालना है उसे करा दीजिए गुना। तो 44% से कर दीजिए गुना, परसेंट से परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौका 48 का 8, हार्सिल कितना लगेगा, 4, और 48 4 कितना होता है, 52 होता है, यानी 500 कितना आएगा, 28 रुपये ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। मज़ा आ रहा है, टाइम लग रहा है, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम बोले थे कि कल का क्लास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में हम बताएं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं सक्सेसिव मेथड से। समझ में आ रहा है ना, कुछ भी बोल देती हो और पूछते हैं बाद में, तब पता चलता है कि सर नहीं आज नहीं कल बताएंगे। ये कौन सा बात हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या बोला है। सवाल यहाँ बोला है कि 1000 रुपया की राशि 2 साल के लिए 7% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज प्रति क्या लिखा है, वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। तो 2 साल के बाद बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 साल के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और रेट क्या है बताइए मुझे, 7%। टाइम कितना है, टाइम आपका 2 साल है। किसी को दिक्कत है भाई, नहीं है ना, तो बताइए इसका सक्सेसिव कितना होगा, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा इस रेट से। तो 7 का क्या करेंगे, 2 बार हम सक्सेसिव निकालेंगे, 7% लिखेंगे, और 7 कितना होता है, 14, 7 कितना होता है, 49, मतलब ये 14.49% ये चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। कितने साल का, 2 साल का। कितने साल का, 2 साल का। इसमें किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए हमसे जो पूछा है उसका जवाब देते हैं। हमसे पूछा है 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो भाई साहब ये तो परसेंटेज में है ना, हमसे पूछा है रुपया में ना, तो रुपया में पता करेंगे। तो आप बताइए कि 100% का मान कितना दिया है। 100% क्या है, प्रिंसिपल, और इसका मान है 1000 रुपया। 1000 रुपया आपका प्रिंसिपल है, सवाल में पढ़ लीजिए, और 1000 रुपया जो प्रिंसिपल है उसका मान कितना है बताइए, 100%, और 100% का मान कितना है, 1000 रुपया है। इसमें किसी को दिक्कत कहीं से भी नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो यहाँ से भाग देंगे, 1% का मान आएगा 10 रुपया, और कितने को निकालना है बोलिए, 14.449% आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज करेगा, डेसिमल हटाएंगे, बटे में कितना आएगा, 100 आएगा।
किसी को दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। और 3 जीरो तो यहाँ से ऐसे ही कट जाएगा, इसमें से एक। और भाई साहब आप बताइए ऊपर कितना बच गया, 14,000 कितना 49। और एक क्या बच गया जीरो बटे में, तो एक जीरो है तो एक डेसिमल लगेगा, समझ में आ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा आपका बताइए, 144.9 रुपीज़। ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। बताइए इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कितने, 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, मज़ा आने वाला है, सभी को मज़ा आएगा, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कि 8,000, ध्यान दीजिए, 8,950 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितने रुपया होगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम। और जो यहाँ पर ब्याज की गणना की जाती है ना, वो क्या किया जाता है बताइए, वार्षिक रूप से किया जाता है। मतलब सालाना ब्याज आपसे लिया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आने वाली है, क्या आने वाली है मेरे प्यारे से मित्रों, कि 35 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको रेट पता होना चाहिए। रेट कितना है, 9% है। टाइम कितना है, 2 साल है। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, रेट आपका 9% है और टाइम क्या है, 2 साल है। तब पहले साल का भी रेट 9%, दूसरे साल का भी रेट 9% और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए मुस्कान कितना होगा परसेंटेज में। ये मुस्कान बताएगी 18.81। अति सुंदर बोली हो, ठीक है। ये होता है आपका क्या बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज। ये परसेंटेज में है मगर बताना है रुपया में। तो रुपया में कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, पहले ये पता कर लो कि आपको जो दिया है वो किसका मान दिया है सवाल में। तो दिया है आपका प्रिंसिपल का मान, तो प्रिंसिपल होता है 100%। तो 100% को रखते हैं हम लोग बटे में। किसी को दिक्कत है, और 8,950 रुपया आपका क्या है, प्रिंसिपल है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है बताइए मुझे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो परसेंटेज में चक्रवृद्धि ब्याज है 18.81%। बताइए किसी को दिक्कत। यहाँ से क्या होगा कि ये डेसिमल को हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। अब गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। बहुत लोगों के तो यही नहीं आता है। चलिए आपको गुना करना है, इधर दिखाते हैं हम। कितना, 895 गुना क्या है, 1881 में गुना करना है। अब गुना करे तो कैसे करें, यही बात है ना। आपको कुछ भी नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको ऐसे करना है, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। पहले इसको इस भाग में तोड़ लीजिए, 800 कर लीजिए, उसके बाद कर लीजिए 90, उसके बाद कर लीजिए क्या बोलिए 5। अब गुना कीजिए, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कैसे भी गुना करना है, पहले 800 में कर रहा है तो पहले 800 में कर लो, ठीक है, फिर 90 में कर लो और सीधे गुना कर जोड़ते जाना है। देखिए अगर 9 से क्या करेंगे, 800 से करेंगे तो 2 जीरो तो इधर मिलने वाला है। 800 में 2 जीरो है ना, बोलिए इधर करते हैं भाई। गुना तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ठीक है। 8 एकम 8, 8 64 का 4। किसी को तकलीफ है नहीं है। फिर 8 64 के 64 कितना है, 6। 64 से कितना होता है, 70 होता है ना। तो 70 के क्या लिखेंगे, जीरो, हार्सिल 7 लगेगा और 8 7 15। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे 90 से, तो 90 से करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो तो मिलने वाला है, एक जीरो मिलेगा। 9 एकम कितना होता है, 9, 9 8 72 का 2, हार्सिल लगेगा 7। 72 कितना बोलते हैं, 7 कितना होता है, 72 7 कितना होता है, 79 होता है। तो 79 के क्या लिखेंगे, 9, हार्सिल कितना लगेगा 7। और यहाँ पर 9 एकम 9, 9 7 कितना होता है, 16 होता है ना। 9 7 16। अभी नहीं, अभी और एक 5 बच गया है। गुना सही है ना, देख लेना कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। अब इसमें 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर 8 5 40 का, जीरो हार्सिल 4, फिर 40 और 4 44, हार्सिल 4। यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा, 5 और ये कितना होगा, 9। अब जोड़ दीजिए इसको, ठीक है। ये होगा 5 और ये हो जाएगा 9 और इसको जोड़ेंगे तो 10, ये 14 का 4 हो जाएगा और 18 4 22। अब 22 एक कितना होता है बताइए,
23 का 3 हासिल कितना लगेगा 2, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और डेसिमल कितने के बाद लगेगा बताइए, 3 जीरो है तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? कितना आ जाएगा? तो भाई साहब जब इसमें गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1600 कितना बताइए मुझे, कितना बोले 16 से कितना होगा 83 दशमलव कितना हो जाएगा 49 इतने %, इतने रुपया में है ना प्रिंसिपल। तो ये आपका आंसर है और ये आपका क्या है गुना भागा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट इसको यहीं से हम मिटाते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे से मित्रों, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर। यहाँ से टाइप को चेंज कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्यों? पढ़िएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि हम टाइप क्यों चेंज किए हैं। तो ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत है यार? रहने दीजिए, टाइप चेंज करने के क्या फ़ायदा, रहने दीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ से 36। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 को, मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आएगा मज़ा मगर आएगा। ध्यान दो, कह रहा है यहाँ पर 10,000 रुपया की राशि पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए क्रमशः 2% और 3% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। तो 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना मिलेगा। रेट यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर रेट दोनों साल के लिए 9% था, मगर यहाँ पर रेट पहले साल का अलग और दूसरे साल का अलग, बिल्कुल आसान। तो रेट आपका एक क्या है 2%, एक रेट क्या है आपका 3%, और टाइम कितना है 2 साल है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए 2 साल के क्या होगा, कुछ भी नहीं, वही काम करना है। इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आएगा बोलिए 5, फिर इन दोनों का गुना करके 2 डिजिट में लिखना है। तो दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 को अंतिम में लिखना, फिर एक जीरो लगाना, इतना % क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। बोलिए किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कितने % हो गया आपका बताइए 5.06%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भाई साहब आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में। सवाल में बोलिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल होता है 100%, तो 100% का मान कितना है बताइए मुझे 10,000 रुपया है। तो 100% का मान 10,000 रुपया है, तो 10,000 के ऊपर लिखेंगे और % को नीचे, और कितने को निकालना है, जिससे निकालना है उसे कराइए गुना। तो ये हो जाएगा 5.06%। तो % से % खत्म, डेसिमल हटेगा, बटे में कितना आएगा 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो खत्म, कितना आएगा 506 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा आपका 506 रुपया। बताइए अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो समझ में आ रहा है रिचा? आपको सक्सेसिव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 साल का रेट दोनों का अलग अलग है। तो भाई साहब सक्सेसिव मेथड से पता कर लेते हैं कि 2 साल का % में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज % में इतना है, तो 100% का मान दिया है, प्रिंसिपल 100% होता है कि नहीं होता है? तो 1% का मान 1 रुपया आ गया, यही ना बात हुआ। तो नहीं 1 रुपया कहला, ये 1% का मान 100 रुपया, तो इतने % का निकालना है तो गुना कर दिए। कोई दिक्कत है? समझ में सभी को आ रहा है ना? ऐसा ना हो कि बाद में बोलिएगा कि गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है, अब करे तो क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, मज़ा आने वाला है डियर। पढ़िए 10,000 रुपया की राशि पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए क्रमशः 5% और 7% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना मिलेगा। मुस्कान और अंजलि और दोहा पारने वाली, समझ में आ रहा है? और रिचू को छोड़कर और पीछे के लड़के सबको छोड़कर, क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं है? ग्रुप में डाली हो ना? नहीं डाली हो तो हम पढ़ रहे हैं तो सुनाई दे रहा है ना, बस इतना ही काफ़ी है। चलिए यहाँ पर रेट है आपका 5%, उसके बाद रेट कितना है बताइए, बोलिए 7% रेट है। टाइम कितने हैं? टाइम 2 साल है। तो आप बताइए कि इस रेट के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। वाह गजब गजब गजब। तो कितना हो जाएगा ये 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 35%। ये आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। आप लोग ऐसे बोलिएगा तो क्या आएगा, मज़ा आने वाला है।
समझ में आ रही है या आ रहा है? चलिए, तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछा है? रुपया में। तो प्रिंसिपल कितना दिया है? 10,000 रुपया दिया है। और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना होता है? 100% का मान कितना है? 10,000 रुपया है। तो भाई साहब 1% का मान आ गया, तो कितने परसेंट का मान निकालना है? 12.35% का निकालना है। तो परसेंटेज से परसेंटेज रिचू कट गया और डेसिमल हटेगा तो बटे में कितने जीरो आएगा? एक पर 2 जीरो आएगा। 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो खत्म। आंसर कितना बनेगा मुस्कान? 1235 रुपया। बताइए अगर किसी को दिक्कत है तो। है दिक्कत? मज़ा आ रहा है? ये होता है। ऐसा नहीं है कि इस प्रश्नों को अगर हम रेशियो से करेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा, मगर यहाँ पर देख लीजिए कितना लेंदी आपका कैलकुलेशन होने वाला है। कैलकुलेशन क्या होगा? बेकार होगा, घटिया तरीका से कैलकुलेशन को करना पड़ेगा, समझ रहे ना? यहाँ पर गुना भागा बेहतरीन तरीका से करना पड़ेगा तब जाकर होगा। मगर सक्सेसिव से कितना जल्दी आ रहा है? बोलिए। आंसर दोनों तरीके से आने वाला है, मगर सक्सेसिव इजी है। यहाँ पर देखिए, आप रेशियो मेथड का तब यूज कीजिए जब आपका रेट क्या हो? फ्रैक्शन में रहेगा, तो समझ रहे हैं ना? चलिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं दोनों मेथड अपने आप में क्या है? बेहतरीन है, मगर किसको कब यूज करना है ये भी पता होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर करें, यदि 2 साल के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से एक राशि पर, ध्यान दीजिएगा इधर क्या बोल रहा है, सवाल को चेंज कर दिया, समझ रहे हैं ना? क्या बोला है भाई? एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है? 328 रुपया। तो बताइए राशि क्या है? एक प्रिंसिपल है, समझ रहे हैं ना? और ये प्रिंसिपल किसी को उधार दे रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं? तो ये प्रिंसिपल क्या होता है कि 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना देता है? 328 रुपया। तो कह रहे बताइए वो राशि क्या है? राशि मतलब व्हाट इज द प्रिंसिपल, मतलब बताइए प्रिंसिपल क्या है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर रेट कितना है? बोलिए, रेट कितना है? 5%। तो 5% ये आपका रेट है पर एनम। किसी को दिक्कत है हो? और टाइम कितने हैं? 2 साल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेट आपका 5% पर एनम है, मतलब दोनों साल के लिए रेट कितना है? 5% है। क्यों? कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मुस्कान? 10-25, क्योंकि 5-5 कितना होगा? क्योंकि 2 साल के हैं तो 5-5 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5-5 10 और ये 5-25, मतलब इतने परसेंट आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। B2 समझ में आ रहा है ना? कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब आपसे पूछा है बताइए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना होगा? तो भाई साहब प्रिंसिपल निकालना है तो मान दिया है किसका? दिया है चक्रवृद्धि ब्याज का मान दिया है ना? CI का मान दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का मान दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के जो परसेंटेज आएगा इसको नीचे रखेंगे। ये बताइए 10.25% का मान कितना है? तो भाई परसेंट वाले को बटे में, और इसका मान है कितना? 328 रुपये, इसको रखेंगे ऊपर। बताइए अगर किसी को दिक्कत है तो ये 328 रुपया हो जाएगा। अब निकालना कितने का है? बोलिए। 100% का मान निकालना है। कितने परसेंट का निकालना है? 100% का निकालना है। कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो यहाँ से ये क्या होगा? कट जाएगा। और यहाँ से कुछ भी नहीं करना है आपको, एक डेसिमल को हटाना है तो ऊपर और कितना आ जाएगा? ये नीचे वाला डेसिमल हटेगा तो 100 कहाँ जाएगा? ऊपर। 1 पर 2 जीरो कहाँ चलेगा? ऊपर। ऊपर रहेगा तो नीचे। कोई तकलीफ एक पैसा का भी नहीं है। 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे कि 4 से? 5 से कटता है। 5 से ये कितने बार में कट रहा है? 20 बार में कटेगा ना हो? कोई तकलीफ नहीं है ना? 5 से काटेंगे तो कितने बार में? 20 बार में। 5 से ये कितने बार में कट रहा है? 205, मतलब कितना आ जाएगा ये आपका? 205। अभी भी कट रहा है, 5 से कटेगा, और 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 41। अब 5 से काटेंगे तो 4। और भाई ये देख रहे हो 8 बार में कट रहा है। 8 एकम 8 और ये 32, कितने सुंदर दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 8 बार में। और गुना कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3200 रुपया आपका क्या है ये? बताइए। प्रिंसिपल है। ये 3200 रुपया आपका क्या है? प्रिंसिपल है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलिए, तो भाई साहब यहाँ समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 को। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बोल दीजिए।
समझ में आ रहा है ना, जाम पर जाम पीकर क्या होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपया है? 477 रुपया है। तो कह रहा है कि निवेश किए गए मूलधन बताइए कितने रुपया है। यही ना बात है, आपको मूलधन ज्ञात करना है। रेट क्या है बताइए तो मुस्कान। और रागनी टाइम कितना है? रागनी टाइम कितना है? पता नहीं, पता नहीं। एक गाना था ना वो वाला, कैसे था मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है, बट था। रामायण मिल जाते हैं कि किसी दिन ऐसे बोलता है, ठीक है, किस रूप में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ रूप नहीं देखना है, किसी का रूप उतना अच्छा नहीं है, सबका बेकार है। चलो 12% आपका रेट है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर टाइम है 2 साल, समझ रहे हैं। किसी को तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? वो 25 पॉइंट कितना होगा? 4 गजब। अरे 12 कितना होगा? 24। 2 साल का है तो, और 144 तो एक तो इधर आने वाला है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 25.44%। कितना खुशी हो रहा है मुझे, ठीक है। और प्रिंसिपल निकालना है तो इसका मान कितना दिया है, तब ये बताइए। 25.44% को बटे में, और इसका मान दिया है जो उसका ऊपर, तो 477। बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तकलीफ नहीं है। यहाँ 100% का मान निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। परसेंट से परसेंट कटने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये हटेगा, कितना आएगा यहाँ पर? 100 आएगा। डेसिमल इधर हटाएंगे तो 2 डिजिट है ना, तो उधर क्या होगा? ऊपर की तरफ 100 हो जाएगा, नीचे है तो, ठीक है। अब चलिए 4 से ये कट रहा है, 4 के नियम से चेक कर लिए हम, क्योंकि 4 का नियम कहते हैं कि पीछे का 2 अंक कटेगा तो ये डिजिट पक्का कटेगा। और 4 से ये कितने बार में कटेगा बताइए? B2 कितने बार में? और 4 से इसको काटते हैं तो ये सीधी 6 आएगा, ठीक है। और एक हार्सिल इधर जाएगा तो 14। तो भाई 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 आने वाला है, क्योंकि 12 कटेगा तो, ठीक है। और इधर कितना आएगा? 2, तो 6 आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है ना। 4 से कट रहा है अभी, तो 4 से इसको काट लेते हैं। कोई तकलीफ है तो 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार में? एक बार यहाँ आएगा, और ये कितना आएगा? 200 134 आ रहा है। कुछ भी हमको काट ले रहे दो, किसी दूसरे का भरोसा हम नहीं बैठते हैं। 4 एकम 4, ठीक है। और यहाँ पर 2 निकल कर जाएगा, कितना होगा? 4 5 20। और इधर कितना जाएगा? 3 जाएगा। और 4 से काटेंगे ना 9 बार में, 9 बार में कट जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है ना। चलो अब भाई 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 से इसको काटेंगे ना, कोई एक ही डिजिट को तो नहीं ना काटेंगे, 2 नंबर को काटेंगे ना। यहाँ काटे तो वहाँ भी काटना पड़ेगा 4 से। अब देखिए सीधी ये 3 गुना दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये 3 गुना दिखाई दे रहा है इसका। अरे ये 3 गुना दिखाई दे रहा है आप सभी को? कर लीजिए, गुना आएगा कि नहीं आएगा? 100% 3 गुना है। 159 का 3 गुना नहीं है 477। 25 में गुना करेंगे कितना आएगा? 625 में 3 से कीजिए तो ये हो जाएगा 1800। और ये 25 बचा है तो 25 ये कितना होता है? 75, मतलब 1875 रुपया क्या है आपका? प्रिंसिपल है। किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई तकलीफ़ है? बोलिए। तकलीफ़ नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। तब पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। पहले नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने तक कर लिए? 39 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 40 को रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 को कीजिए। तो कहिएगा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 को होना चाहिए। देखिए 40 नंबर के स्थान पर क्या होना चाहिए? 41 वाला प्रश्न होना चाहिए, और 40 वाले को 41 पर जाना चाहिए। तो इस वजह से हम चेंज कर देते हैं, 40 को करेंगे, इसके बाद पहले करते हैं हम 41 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़िए, क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 41, 40 करेंगे इसके बाद करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़िए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी राशि, ध्यान दो, कितनी राशि
2 वर्ष में इतने रुपया हो जाएगी। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछे गए प्रश्न है। ध्यान से पढ़िएगा। अंजलि यहाँ पर ध्यान दो। रेट कितना है अंजलि? रेट कितना है अंजलि? 8% पर एनम। टाइम कितना है? 2 साल। आपको दिया है क्या प्रश्न में? अमाउंट दिया है, समझ रहे हैं ना। आपसे पूछा गया है क्या? प्रिंसिपल किस राशि पर 2 साल में इतने रुपया बन जाता है, इस रेट से, समझ रहे हैं ना। तो प्रिंसिपल निकालना है। तो जब आपका ब्याज निकल जाएगा तो क्या आप परसेंटेज में नहीं बता सकते हैं अमाउंट, उसमें 100% जोड़ दीजिएगा, यही ना होता है। अरे बोलो ना रीचू, इधर ध्यान देते हैं। पहले तो 2 साल के क्या निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 16 पॉइंट कितना हो जाएगा? 16.64%। ये क्या है आपका कितने का? तो ये समझ में नहीं आएगा। जो वीडियो देखेगा उसको कल देखेगा तब ना समझ में आएगा। वो डायरेक्ट इसी में आ जाएगा, कहेगा कि मास्टर के नहीं बताने आ रहा है। अरे बकलोलवा कहीं क्या, तोरे पढ़ने नहीं आ रहा है तो हमरा क्या बोल रहा है? गलत है कि सही? पहले तो इसे पिछला पढ़ना चाहिए वीडियो ना। तो पहले ही मुंह उठा कर आ गया कि कैसा पढ़ा रहा है यार, हमरा समझ में नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ जा रहा है। तब पिछली वीडियो देख लो कहाँ से आ रहा है। कितना सब ऐसे ही खाली मुंह उठा कर आता है और कमेंट करके चला जाता है। सही बता रहे हैं हम। आओ ध्यान देते हैं। बात ऐसा है, अब हल्ला ना करो, पहले समझ लो बात को, उसके बाद ना बात करेंगे। तुमको समझ में आती है? दिन भर में कितने पूरी खाती है? चलो यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल निकालना है। तो किसका मान दिया हुआ है? अमाउंट का। ब्याज आपका है 16.64%। तो बताइए मुझे अमाउंट कितना होगा? अंजलि बताएगी कि अमाउंट कितना होगा। क्या सर, ऐसा जानवर मैंने कभी पहली बार नहीं देखा। एक बार देखा मगर पहली बार नहीं देखा। पागल कहीं क्या। अरे अमाउंट पूछ रहे हैं यार। क्या सर, तो नहीं निकलने आएगा। ब्याज आपका कितना है बताओ तो? 16 पॉइंट इतने परसेंट। अब प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। जोड़ देंगे तो कितना होगा? 116.4 नहीं 64%। जाओ, तुम लोगों को क्या बोले अंजलि, क्या ही बोले हम अंजलि। कितना आ जाएगा बताइए? 116.64% ये आपका अमाउंट है। अमाउंट क्या है आपका बबुनिया? क्या है आपका? अमाउंट है। निकालना क्या है आपको बताइए मुझे? निकालना आपको क्या है? प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल तो गुना करेंगे 100%, मगर इसका मान कितना दिया हुआ है? इसका मान कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर देखिए 24,494.4। जीरो का तो हटा दो, जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? चलिए तो आप बताइए प्रिंसिपल कितना होगा बताइए। भाई साहब परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इसको भाग देते हैं। तो डेसिमल यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या होगा भाई? भाई गलत हो रहा है क्या? है एक जीरो रहा है तो रहने दो। एक जीरो है इसमें ना। अरे पॉइंट में 40 है ना, 40 रहेगा। हम कर दिए, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तो यहाँ डेसिमल, यहाँ से डेसिमल क्या हो गया? 2 डेसिमल ऊपर और 2 डेसिमल नीचे कट गया आपस में। अब ये कितने बार में कटेगा मुझे कोई बताएगा क्या? किसी में हिम्मत है इतना बताने के लिए? कितने बार में कटेगा? इस बात को याद रखना कि ये पहले यहाँ पर अंदाज़ा मारो, ठीक है। ये 24,000 है और ये आपका कितना है? 11,000 है। ऐसे समझो, ये 24,000 है, 11,000 है। और इसको 2 गुना करते हैं, ध्यान दो। तो 11,000 का 2 गुना कितना होता है? 22,000। तभी भी आपके पास 2,000 बचेगा। तो जो इधर का छोटा मोटा जो है ये अंक, इसको भी डबल करेंगे तो कभी भी 24,000 का पार नहीं करेगा। मगर ये 3 बार में नहीं जाएगा। तुम 11,000 यहाँ पकड़ो ना, बीच वाले को छोड़ दो तो इसको 33,000 हो जाएगा। मतलब ये तो 2 ही बार में जाने वाला, ये फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्योंकि 3 बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 11,000 का डबल करिएगा 33,000 हो जाएगा। समझ में ना? तो 2 बार में जाएगा। अब उसके बाद कितने बार में जाएगा? तो कुछ मत करो, इसका इकाई अंक देख लो। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, मतलब इस 4 में कितने से गुना करेगी? 4 हो जाए 1 से, यानी 1 बार में जाएगा, बात ख़त्म। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 बार में जाएगा। 1 जीरो यहाँ पर है तो फोकट में 1 जीरो तो रहेगा ना।
कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 210 और यहाँ पर 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21,000 रुपया। कितना होगा, 21,000 रुपया। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो इसके बाद आपका टाइप हो जाएगा चेंज, मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों। और इसके बाद आपका टाइप हो जाएगा चेंज, और क्वेश्चन नंबर जो 40 है कल से करेंगे, और ये इसके तरह प्रश्न और है करेंगे, मगर अभी टाइप हम उसका नहीं लिखे हैं, देख सकते हैं। तो आज इसका टाइप क्या हो जाएगा, आगे की तरफ क्वेश्चन को हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या लिख देंगे। समझ रहे हैं ना, क्योंकि अभी इस पर कामें चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप पर क्या चल रहा है, अभी काम चल रहा है, और बेहतरीन तरीक़ा से क्या कर रहे हैं, हम सेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो चलिए, तो क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो पढ़ाएं उसको पढ़कर आइएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।